हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोट ट्रेडर्स। मेरा नाम सनी अशोक जायसवाल है। सो गाइज, अब बात करते हैं अब 18 जनवरी थर्सडे को एक्चुअली हुआ क्या। देखो, कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे, ट्रेडिंग में पैसा बनेगा, आपको रूल्स पे फॉलो करेगा, पैसा बनेगा। सो देखो, हमारे पास गाइज एक अनटेस्टेड CPR है। मैंने क्या कहा आपको, जो अनटेस्टेड CPR होते हैं ज़्यादा दिन तक अनटेस्टेड नहीं होते, सिर्फ बहुत कम CPR होते हैं जो अनटेस्टेड रह जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अब चार्ट पे देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है। देखो, आपको दिख रहा है ये पार्ट। एक CPR था जो अनटेस्टेड था 5 दिसंबर को। वो मार्केट ने आ जाके उसको टेस्ट कर दिया। मार्केट टेस्टेड इज लास्ट अनटेस्टेड CPR। अब एक CPR और एक अनटेस्टेड CPR है हमारे पास नीचे। सो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मार्केट इसको भी टेस्ट करेगा विद इन फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू वीक्स मार्केट इसको टेस्ट करना चाहिए। सो गाइस, अभी हमें देखने क्या मिलता है, हमारे पास जो फ्रेश एक अनटेस्टेड CPR है। हमारे पास इस जोन पे के पास एक अनटेस्टेड CPR है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी मार्केट अपने आप को पुल करेगा इस CPR के पास, फिर पुश कर सकता है। तो हमारे पास एक रेंज बन चुका है, बट ये 2000 पॉइंट का रेंज है गाइस। तो मार्केट का एक एवरेज मूवमेंट आपको मैंने बताया है वो 500 पॉइंट का है। 500 पॉइंट 600 पॉइंट के ऊपर एक एवरेज मूवमेंट के ऊपर मार्केट कभी ट्रैवल नहीं करता है, बहुत कम ट्रैवल करता है जो न्यूज़ डेज वगैरह पे होते हैं। नहीं तो मार्केट का एक एवरेज मूवमेंट ही है 500 पॉइंट। रीज़न क्या है? रीज़न हमें सबको पता है, जो डाटा हमें मिला है उसमें हमें पता है कि 70% टाइम सेलर्स जीतते और 30% टाइम बायर्स जीतते। इसका मतलब ये है कि मार्केट में 30% ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, और 70% टाइम मार्केट रेंज में रहता है। सो हमारे पास एक 500 पॉइंट का रेंज है, हम उस 500 पॉइंट के रेंज को भी मार्क कर लेते। हमें पता है कि 46 के राउंड फिगर नंबर से मार्केट ट्रैवल कर सकता है और 46,500 तक, 46,500 600 हमारे पास एक रेंज हो गया। एक अजम्पशन करते हैं हम मार्केट में कि मार्केट ट्रैवल करेगा इस तरीके से, तो हमारा एक रेंज हो गया। अब मार्केट के पास चॉइस क्या है? मार्केट चॉइस ये है कि 500-600 पॉइंट का रेंज मार्केट टेस्ट करे, और उसके बाद अगर हम ये डाटा सही है कि 70% टाइम सेलर जीतते, तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट फिर रिटर्न आएगी अपने रेंज को कंप्लीट करने को। एम आई राइट? तो वैसे भी देखते हैं हम चार्ट पे होता क्या एक्चुअली। ये तारीख है 18 जनवरी थर्सडे। ध्यान सुनना, हम ट्रेड लेंगे EMA के बेस पे, बस रेंज कंफर्म करेंगे CPR के बेस पे। ठीक है, CPR क्या कर सकता है वो हमें देखना है। हमारा मार्केट खुलता है पहले 5 मिनट 15 मिनट के मार्केट खुल जाता है। हमें क्या देखने मिलता है? जैसे वो हमें देखने को मिलता है कि मार्केट हमारा गैप डाउन खुल रहा है। मार्केट जो हमारा गैप डाउन खुल रहा है गाइस, मार्केट हमारा गैप डाउन खुल रहा है। तो हमें पता हमारा CPR कहाँ है, हम इसको क्लोज करेंगे। हमारा CPR क्या है? हमारा CPR बैठा है यहाँ पे, और एक वाइड रेंज CPR है। तो जब वाइड रेंज CPR बनता है तो मार्केट साइडेज रहेगा। तो मीन्स क्या है, आज वो पॉसिबिलिटी है कि 70% टाइम आज सेलर जीतेंगे, तो सेलर मार्केट को रेंज में रखेंगे। तो रेंज हमें आइडेंटिफाई करना होगा। अभी हमें क्या दिखता है? मार्केट हमारे 5 EMA के नीचे है। हमारा मार्केट 5 EMA के नीचे, 5 EMA के नीचे है। ठीक है, तो हमारा तो होना चाहिए बेरिश ट्रेड, बट बेरिश ट्रेड इस जोन से हम नहीं ले सकते। और गैप डाउन है। गैप डाउन का सीन्स कैसे हमें पता है? मार्केट दो चॉइस होता है, या तो गैप फिल करेगा या तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। सो हमें क्या देखने मिल रहा है? मार्केट इस समय करंटली गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है। सो गाइस, देखते होता क्या एक्चुअली, होता क्या फ्यूचर आगे। सो अभी भी 5 EMA के नीचे है मार्केट। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट हमारा 5 EMA के नीचे है, तो हम ऊपर बुलिश भी नहीं जा सकते, इसके नीचे बेरिश जा सकते, लेकिन हमें बेरिश कंफर्मेशन चाहिए, हमें प्राइस एक्शन बेरिश होना चाहिए। सो गाइस, देखो क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट 5 EMA के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, गैप फिलिंग करने की कोशिश कर रहा है। आपको व्यू सेट करना है, इस करंट एरिया व्यू सेट करना है कि आपको बेरिश जाना है कि बुलिश जाना है। आपको इस करंट एरिया पे व्यू सेट करना है कि मुझे बेरिश जाना है कि बुलिश जाना है। मान लो आप बेरिश जाते, 5 EMA के नीचे 2 कैंडल सस्टेन किया, आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करते गलती से भी, ठीक है, और आप टारगेट लेके चलते, डील होगा। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका था, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको लगभग स्कैल्पिंग करते तो 1:1 के करीब मिल जाता। ये 5 EMA का स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। ये आपका पहला SL हिट हो गया। अगर आप 5 EMA को ब्लाइंड ट्रेड्स करते हो, इसको कहते हैं हम ब्लाइंड ट्रेडिंग करना, मतलब किसी चीज़ पे अंधा विश्वास करके उस पर चल देना। शेयर मार्केट एक जुआ है, हमें इसे जुए की तरह ही करना होगा, बट हमारे जुए में हमारा SL छोटा होना चाहिए। देखो ना, बहुत सारे ट्रेडर्स एंट्री लेते हो, प्रॉफिट कमाते हैं ना, क्यों नहीं कमाते? उनको पता है पहली कैंडल 5 EMA से रिजेक्ट करी, दूसरी आ रही, तो हमें ट्रेड लेना है, हम ट्रेड लिए। आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आए तो और अच्छा, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आता है तो और अच्छा। अभी देखो मार्केट 5 EMA के ऊपर चले गया।
मार्केट 5 EMA के ऊपर चले गया। अभी अगर आप कुछ और ये आपको दिख रहा है, एक कैंडल अच्छी कैंडल है। अगर आप इस समय बुलिश जाते हैं, आप सोच रहे हो कि मार्केट गैप फिल करेगा, आप इस समय बुलिश जाते हो मार्केट में, तो आप बुलिश कहाँ से जा सकते हो? आप मार्केट में इन लेवल्स फिबोनाची ट्रेसमेंट यूज़ करोगे और एग्जैक्टली इन लेवल्स का वेट करोगे। ये आपका 50-60 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। मार्केट मोस्टली टेस्ट करता है 50-60 रिवॉर्ड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आप अपना लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करो, अगर आप कर सकते हो। लॉन्ग पोजीशन आपको क्रिएट करना इन लेवल्स पे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसा, और आपको 5 EMA का रूल के हिसाब से आपको ऐसा रहना होगा। ये 5 EMA का रूल है कि आपको डे लो के नीचे एसएल रखना पड़ेगा, स्विंग लो के नीचे, डे लो के नीचे, डे हाई के ऊपर ऐसा एसएल रखना पड़ेगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब देखो मार्केट आपको एंट्री देता है एग्जैक्टली, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:18 मिनिमम है, दिख रहा है आपको। 1:1 तो आना ही चाहिए आपको 5 EMA पे। मार्केट देखो एंट्री देता है सबको और 5 EMA के ऊपर ही रहता है, बिकॉज हम गैप फिलिंग के लिए ट्रेड कर रहे हैं। हम गैप फिलिंग के लिए ट्रेड्स कर रहे हैं और गैप फिलिंग के ट्रेड्स हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। एग्जैक्टली हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन गया। आपने 1:2 तक का बुक कर लिया क्योंकि गैप फिल हो चुका ना। अब गैप फिल हो चुका, आपका एक ट्रेड फेल गया, एक ट्रेड पास गया। अब आपके पास फिर 5 EMA नीचे। अब रीप्लान करो, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करो। शॉर्ट पोजीशन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एसएल बड़ा है, आपको एसएल जो रखना होगा वो लगभग 50% इस कैंडल का लेना होगा। आप ट्रेड लेते हो तो इस कैंडल का 50% आपको एसएल प्लान करना होगा। उस कैंडल बड़ा है ना, कैंडल छोटा रहता तो हम ट्रेड ले लेते, हमारा कैंडल बड़ा है तो हमें इस 50% इस कैंडल का प्लान कर रहे हैं, तो हम फिर शॉर्ट पोजीशन करते हो। ब्लाइंड ट्रेड्स करना है तो आप इसी तरह एक 5 EMA को सिंपल से यूज़ करके आप ब्लाइंड ट्रेडिंग कर सकते हो, मल्टीपल स्कैल्पिंग कर सकते हो। आप स्कैल्पिंग चाहते हो तो आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का प्लान करना है। देखते स्कैल्पिंग होता है हमारा। मार्केट तो स्कैल्पिंग दिया नहीं मार्केट ने, और मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दे दिया उन लेवल से जिन लेवल से हम चाहते थे। अब देखो मार्केट का प्लान, मार्केट देखो तो इस समय 5 EMA देखो फिर से चल दिया। हमें भले ही एंट्री ना मिली हो, लेकिन आपके 2 ट्रेड सक्सेसफुल होते। अगर आप एग्रेसिव एंट्री लेते तो आपके दोनों ट्रेड सक्सेसफुल होते। पहले ट्रेड ए वाले थे लॉन्ग पोजीशंस वाले जो हमने 50% एरिया से ली थी, और एक शॉर्ट पोजीशन वाले। तो इस तरह आप स्कैल्पिंग करते हाउ, किस तरह एक सिंपल से 5 EMA को यूज़ करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। बहुत मस्त वाली स्कैल्पिंग कर सकते हो भाई, बहुत मस्त वाली। तो ये सिंपल नहीं था, अगर आप पूरा दिन भर ट्रेड होल्ड करते तो 1:4 भी मिल जाता। तो आपको समझना होगा कि मार्केट किस तरह चल रही है और किस तरह मार्केट रिएक्ट कर रही है। मार्केट रिएक्ट इसी तरह कर रही है गाइस। तो मार्केट इसी एक 5 EMA का सिंपल सा 5 EMA फॉलो करके आप पैसा बना सकते हो मार्केट में। दिस इज़ हाउ 5 EMA रॉक्स। एक ट्रेड आपके टोटल कितने ट्रेड्स मिले प्लान के हिसाब से, एक्चुअल प्लान के हिसाब से आपको 2 ट्रेड मिले। देखो ये बिग बार कैंडल पे हमने ट्रेड लिया, ये बिग बार कैंडल एक एसएल हिट हो गया, दूसरा हमारा क्लीन ब्रेकआउट आया, हमारा ट्रेड बना, हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। अब हमें यहाँ से क्या बेरिश ट्रेड लेना है क्योंकि गैप फिल हो चुका है। एक बार गैप फिल हो गया तो हमें और सोचना नहीं, मार्केट और ऊपर जा सकती है, जाएगी तो 5 EMA के नीचे आएगी। जैसे गैप फिल हुआ 5 EMA के नीचे आई मार्केट, और ये कैंडल आपको पता ही है कौन सा कैंडल है, ये है बिग बार कैंडल। 5 EMA आपने कंबाइन कर दिया बिग बार कैंडल के साथ तो आपका ट्रेड बन गया।